बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट जो वो स्टार्ट करेंगे। तो 10th पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास साइन और कोस के अलावा कोई फंक्शन आ जाए लिमिट के केस के अंदर, तो आपने बेटा उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले साइन और कोस के अंदर उस नंबर को कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें tan थीटा आया, इस tan थीटा को मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है ना। तो बाकी हमारे पास बेटा साइन ही मौजूद है, यानी कि हमने ज़्यादातर जो फार्मूलाज हैं वो साइन और कोस में पढ़े हैं। हमारा ज़्यादा नॉलेज जो है वो साइन और कोस के अंदर है, इसलिए साइन और कोस के अलावा अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो हम सबसे पहले उसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। देखें जी, सॉल्यूशन इसका देखें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बातें बताई हैं आपको। माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ऑफ थीटा। समझ आ गई? यहाँ पे अगर रीज़न लिखनी भी हो तो लिख सकते हो, बिकॉज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस ऑफ थीटा। समझ आ गई ना। अब ये देखिए ऊपर में बेटा दो टर्म्स आ रही हैं, इन दो टर्म्स का आप एलसीएम लो। ये आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एलसीएम आएगा कोस थीटा। क्यों? क्योंकि इसके बटे में आ रहा है क्या 1 जो कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो तो कोस थीटा आ जाएगा। अब ये देखें कोस थीटा का टेबल पढ़ोगे, कोस थीटा है, कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कोस थीटा को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे? कोस थीटा ही आए 1 से, तो इस 1 को बेटा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा ही रहेगा। माइनस इधर है 1 का टेबल पढ़ोगे कोस थीटा है, 1 को बेटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो कोस थीटा आएगा। तो 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया उस नंबर को इस 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। तो ये बेटा साइन क्यूब ऑफ थीटा एज इट इज रहेगा। समझ आ गई मेरी बात? अब इसके बाद ये देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये नंबर बनेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा। ठीक है। अब मैं ये देखें, इसे मैं उल्टा रहा हूँ, देखें ये मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन है, इसे मैं कन्वर्ट करूँ मल्टीप्लिकेशन में इस लाइन को, तो ये बेटा इसका नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, ये बनेगा 1 ओवर साइन क्यूब ऑफ थीटा। असल में इसके डिनोमिनेटर में 1 पड़ा हुआ है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, तो ये बेटा उल्ट जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें जी, तो जो नंबर हमारे पास बनेगा ये आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ऊपर में देखिए बेटा यहाँ से दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकल रहा है, साइन थीटा को कॉमन निकाल लें, बचेगा नंबर यहाँ से बेटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये साइन थीटा इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकल चुका है तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इधर बेटा कोस थीटा बाकी बचेगा तो वो हम लिख दिए वहाँ पे। तो ये 1 जो इस साइन नंबर से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, तो ये एडिट करेगा डिवाइडेड बाय बेटा ये नंबर बनेगा कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई साइन क्यूब ऑफ थीटा। समझ आ गई मेरी बात की?
अब इसके बाद ये देखें, ये साइन थीटा जो है इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 2 फैक्टर अब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं। ये साइन थीटा जो है ये 1 पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इसकी 2 पावर रह जाएगी। समझ आ गई? तो ये नंबर बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोज ऑफ थीटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा यहाँ पे देखिए लिमिट पुट करें। लिमिट जब पुट करते हैं ना, कोज ऑफ 0 आएगा, कोज 0 1 के बराबर है, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 0, बड़े के ऊपर तो 0 बन गया। यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 0 किसके बराबर होता है 0 के, 0 इस सारे नंबर को 0 कर देगा। इसका मतलब है अभी भी हमारे इस फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन की क्या है, गुंजाइश है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा 2 मेथड है। एक तो ये है कि आप रैशनलाइज कर लो, ऊपर में 2 टर्म्स आ रही हैं, इनका साइन चेंज करके उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा दो, डिवाइड भी करवा दो। दूसरा मेथड यहाँ पे ये है कि आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, तो अभी तक हमने रैशनलाइजेशन से किए हैं क्वेश्चन, तो ये भी मैं रैशनलाइजेशन से करवा रहा हूँ। तो ये देखिएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोज ऑफ थीटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। समझ आ गई? रैशनलाइजेशन करनी है तो इन 2 टर्म्स के दरमियान का साइन चेंज करके जो नंबर बनेगा उस नंबर से इस फंक्शन को बेटा मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। ये आ गया। अब ये देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर में देखें नंबर बनेगा 1, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। चलो ये देखें, 1 माइनस कोज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, ये आएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा कोज थीटा इंटू 1 प्लस कोज ऑफ थीटा। समझ आ गई मेरी बात की? अब ये देखें, ये ए की जगह पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी ए की जगह पे क्या आ रहा है 1। आगे देखें दोनों नंबर के यहाँ सेम है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन होगा यहाँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब बेटा यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है, तो अब आपको याद हो जाने चाहिए फार्मूलाज। तो ये देखें, ये लिखूँगा मैं पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा कोज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोज ऑफ थीटा। अब ये देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बेटा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, तो ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा 1 इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ये नंबर आ गया। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाऊँगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब है मैं इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये देखें, इसकी जगह पे आएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया। ये नंबर बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आएगा 1 ओवर कोस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब आप इस पर लिमिट पुट करें, ये आएगा जी 1 ओवर कोस ऑफ 0, यानी कि थीटा की जगह पे 0 पुट करना है,
इंटू 1 प्लस कोज ऑफ 0। समझ आ गई मेरी बात की। अब ये आएगा 1 ओवर बेटा कोज 0 1 के बराबर होता है इंटू 1 प्लस ये 1 एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन आ गया, कोज 0 किसके बराबर है 1 के। यहाँ पे रीज़न लिखनी हो तो लिख सकते हो, बिकॉज कोज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए बेटा, ये 1 ओवर 1 प्लस 1 क्या है 2 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा। 1 ओवर 2 हमारे पास इस लिमिट का आंसर है। अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अगर तो बेटा हमारे पास साइन और कोस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो आपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बेटा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन x ओवर कोस x माइनस ये साइन x एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये एक्स क्यूब आ गया। ठीक हो गया। ऊपर में मेरा 2 टर्म्स आ रही है, इनका एलसीएम आ रहा है, यानी कि ये फ्रैक्शनल नंबर है। यहाँ पे एलसीएम ले, यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर में एलसीएम बनेगा बेटा कोस ऑफ x। क्यों, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, 2 डिफरेंट नंबर है, 1 कोस x से मल्टीप्लाई हो तो कोस x ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए कोस x का टेबल पढ़ोगे कोस x ही है, कोस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 1 को ऊपर साइन x से मल्टीप्लाई करो तो साइन x आ गया, माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 पड़ा हुआ है। 1 का टेबल पढ़ो कि कोस x आए तो 1 को कोस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कोस x आएगा। तो इस कोस x को ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना, तो ये आएगा साइन x इंटू कोस ऑफ x। समझ आ गई मेरी बात। नीचे में एक्स क्यूब जो है वो एज इट इज रहेगा। अब ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये नंबर बनेगा हमारे पास साइन ऑफ x माइनस साइन x कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय कोस ऑफ x। अब ये जो डिवीजन का यहाँ पे साइन है, इसको बेटा आप मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा ना तो ये जो एक्स क्यूब के डिनोमिनेटर में बेटा 1 पड़ा हुआ है, तो ये जो एक्स क्यूब ओवर 1 है इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, तो ये बनेगा 1 ओवर एक्स क्यूब। समझ आ गई मेरी बात। अब इसे अरेंज करें ज़रा, ये बनेगा बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 जो है इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो तो यही नंबर रहेगा, तो ये आ गया जी साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये आया जी एक्स क्यूब इंटू कोस ऑफ एक्स। अब ऊपर में जो 2 टर्म्स आ रही हैं इनमें देखें बेटा, फर्स्ट टर्म में भी साइन एक्स आ रहा है और सेकंड टर्म में भी साइन एक्स आ रहा है, तो यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकाल लें। तो ये हमारे पास फंक्शन आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x कॉमन निकला, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा इस साइन x की जगह क्या आएगा 1, क्योंकि वो कॉमन निकाल चुके हैं, माइनस ये साइन x कॉमन निकल चुका है, तो ये जो कोस x बचा ये आ जाएगा आगे, डिवाइडेड बाय ये एक्स क्यूब कोस x एज इट इज आ जाएगा कोस ऑफ x। अब ये देखिए आप इस फंक्शन में लिमिट पुट करें बेटा, ये साइन x की जगह x की जगह पे 0 आएगा, साइन 0 पे 0 देता है आंसर, तो ये सारा नंबर 0 हो जाएगा, बटे के ऊपर में 0 आ गया। अब इस x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, तो बटे के नीचे में 0 आ गया। इसका मतलब है अभी हमारे इस फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन की क्या है, गुंजाइश है। तो अब करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखें साइन x जो है ये बेटा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है और कोस x भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकते। एक्स क्यूब ऐसे ही अलजेब्रिक नेचर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी एक ही टर्म है यहाँ पे, यानी एक नंबर है यहाँ पे, तो हमारे पास फिर ये 2 टर्म यहाँ पे ये आ रही हैं। इनको देखते हुए हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें एक टर्म 1 है और सेकंड टर्म कोस x है,
मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक टर्म 1 आ जाए और नेक्स्ट टर्म जो है वो साइन आ जाए या कोज आ जाए उसमें 1 पावर में, तो लिमिट पुट करें तो 0 को 0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन की सिंपलीफिकेशन जो है वो रैशनलाइजेशन के मेथड से होती है। तो इस नंबर को बेटा हम रैशनलाइज करेंगे। अब देखें ज़रा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये आएगा बेटा साइन x इंटू 1 माइनस कोज ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कोज ऑफ x। रैशनलाइज करना है, इन दो टर्म के दरमियान का साइन चेंज करके जो नंबर बने उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। समझ आ गई मेरी बात की? अब ये देखें, ये आएगा जी लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये आया साइन x इंटू देखिए 1 माइनस कोज x इंटू 1 प्लस कोज ऑफ x, यानी कि बटे के ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर के नंबर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। एक्स क्यूब कोज ऑफ x इंटू 1 प्लस कोज ऑफ x। समझ आ गई मेरी बात? अब ये देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये बेटा साइन x 1 माइनस कोज x इंटू 1 प्लस कोज x, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस टाइम दूसरे नंबर पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा ये नंबर एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब कोज ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कोज ऑफ एक्स। क्योंकि नंबर जो होते हैं ना वो फैक्टर्स की सूरत में सिंपलेस्ट फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस कोज एक्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म खत्म हो जाएगी यहाँ से। ये देखिए 3 फैक्टर हैं बटे के नीचे में, एक एक्स क्यूब, दूसरा है कोज एक्स, तीसरा है 1 प्लस कोज एक्स। ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पड़े हुए हैं, आपने इन्हें एज इट इज रहने देना। अब यहाँ पे देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, ये आएगा जी साइन ऑफ एक्स, 1 पे स्केयर लिख लो तब भी ठीक है, ना लिखो तब भी ठीक है, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस कोस स्केयर एक्स आ गया, तो 1 माइनस कोस स्केयर एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स के। किस तरह, फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की। तो इस कोस स्क्वायर एक्स को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा नंबर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है किसके बराबर आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो इसका मतलब है मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे फिर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय मेरा ये आएगा एक्स क्यूब कोस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। समझ आ गई मेरी बात की? अब ये देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन स्क्वायर एक्स जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स। क्यों, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो साइन क्यूब एक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये बेटा आ गया एक्स क्यूब कोज ऑफ एक्स 1 प्लस कोज ऑफ एक्स। अब ये देखें, ये आ गया बेटा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ठीक है बेटा। ये देखें, साइन क्यूब x और एक्स क्यूब मैं अलग कर रहा हूँ। क्यों अलग कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। मल्टीप्लाई 1 ओवर कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। ये ले, इस नंबर को मैंने क्या किया, क्योंकि साइन क्यूब एक्स ओवर एक्स क्यूब को अलग कर दिया, यानी कि इस तरह अलग बटे में लिख दिया, इन्हें अलग बटे में लिख दिया। अब ये देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0,
साइन क्यूब एक्स है, फंक्शन की पावर आई है 3, अगर फंक्शन की पावर हो तो वो होल पावर पे कन्वर्ट हो जाती है, समझ लग गई है ना। ये साइन एक्स क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब 1 ओवर कोज ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कोज ऑफ एक्स। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन पे पावर उनकी लिमिट आ गई है, ठीक है ना। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो लिमिट जो है वो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर के साथ अलग अलग की जा सकती है। देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये आएगा साइन ऑफ x होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर कोज ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कोज ऑफ एक्स। समझ आ गई मेरी बात की। अब ये देखें दो नंबर बेटा डिवाइड हो रहे हैं, उन पे अलग अलग पे पावर आ रही है, पावर सेम ही है, तो ये अलग अलग पावर जो है डिवाइड होने वाले नंबर के साथ जो आ रही है, इन्हें होल पावर में यानी एक पावर में लिखा जा सकता है। किस तरह देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इसे लिखा जा सकता है साइन x ओवर x होल पावर 3। अगर होल पावर आ रही है तो अलग अलग कर सकते हैं ना, तो अगर अलग अलग पावर तो होल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप लिमिट पुट करें 1 ओवर कोज ऑफ 0, x की जगह पे क्या पुट करना 0, कोज ऑफ 0 आ जाएगा, इंटू 1 एज इट इज रहेगा प्लस आगे कोज ऑफ x है तो कोज ऑफ 0 बन जाएगा ये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर तो बेटा पावर है कांस्टेंट तो लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि लिमिट पावर के अंदर जो वो शिफ्ट हो सकती है, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x होल पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर कोज ऑफ 0 1 के बराबर होता है, ये 1 एज इट इज आ गया प्लस कोज ऑफ 0 1 के बराबर है। यहाँ पर इधर लिखनी हो तो लिख सकते हो बिकॉज कोज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये देखें, ये हमारे पास बेटा लिमिट का क्या बन रहा है, थ्योरम बन रहा है। इस वजह से मैंने किया क्या था, ये जो सेम पावर हमें मुझे ये पता देखा था मैंने कि साइन क्यूब एक्स है, ठीक है ना, साइन के एंगल में एक्स आ रहा है तो होल पावर 3 आ रही है। इधर देखिए एक्स की होल पावर क्या आ रही है 3 आ रही है। अब यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये होल पावर जो है ये इकट्ठी हो जाएंगी इस तरह, यानी कि इस तरह आएगा, फिर यानी कि ये होल पावर 3 है, इधर x की पावर 3 है, यानी कि इन्हें इकट्ठा करूंगा तो अंदर में मुझे साइन x ओवर x यानी साइन के एंगल में जो नंबर आ रहा है वही नंबर डिनोमिनेटर में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने इन्हें यहाँ पे अलग अलग कर दिया था। अब ये देखें, ये साइन x ओवर x है, यानी कि साइन के एंगल में जो नंबर आ रहा है वही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन है कि लिमिट पुट करें, क्या साइन 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, इस x की जगह पे 0 पुट करेंगे ना तो ये आएगा साइन 0 ओवर 0 है तो ये 0 वो 0 साइन 0 ओवर 0 फॉर्म भी बन रही है। इसका क्या मतलब है, तो इस सारे जो फंक्शन है हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है ये वाला, ये किसके बराबर है बेटा, ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। ये लिमिट का थ्योरम कहते हैं हमें। 1 का आ जाएगा क्यूब मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 प्लस 1 किसके बराबर है 2 के, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, ये आ गया। 1 का क्यूब 1 के बराबर है, तो 1 को जब 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 1 ओवर 2। बेटा 1 ओवर 2 हमारे पास इस लिमिट का आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट देखें। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 कोसिकन x माइनस कोट x डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम कोसिकन x और कोट x को साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर नॉलेज है वो साइन और कोस के अंदर है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रहते हुए हमने साइन और कोस के जो फार्मूला है वो ज़्यादा पढ़े हैं। तो अपनी आसानी के लिए सबसे पहले तो मैं इसे साइन कोसिकन को और कॉट को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूँ। सोल्यूशन देखें जिसका, यह आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 कोसिकन x जो है ये बराबर होता है 1 ओवर साइन x के, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो कोसिकन x आता है, और कोट ऑफ x जो है ये बराबर होता है कोस x ओवर साइन x के, यानी कि tan का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो कोट आ जाता है। यहाँ पे वैल्यूज लिखें इनकी। कोसिकन x किसके बराबर है, ये 1 ओवर साइन ऑफ x की,
ये माइनस कोट एक्स बराबर होता है कोज एक्स ओवर साइन एक्स के। ये बेटा एक्स नीचे में एज इट इज आ गया। अब ये देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये बेटा ऊपर में जो एलसीएम आ रहा है साइन एक्स, साइन एक्स का टेबल पढ़ोगे साइन एक्स आए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 1 को इस न्यूमिनेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स का टेबल पढ़ोगे साइन एक्स आए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स आएगा, तो इस 1 को कोस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा कोस ऑफ एक्स। यानी कि देखें ना साइन एक्स है ना, तो इस साइन एक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा साइन एक्स आएगा 1 से, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया इस नंबर को इस साइन एक्स के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कोस एक्स ही आएगा। ये बेटा एक्स आ गया नीचे। अब ये देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस कोज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर आए ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। अब ये जो नंबर बनेगा हमारे पास देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 जब 1 माइनस कोज एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कोज एक्स ही आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये x जो डिनोमिनेटर में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, साइन एक्स भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, लिमिट पुट करते हैं x अप्रोचेज टू जीरो का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जीरो पुट करना है। इस x की जगह पे जीरो आएगा, कोस ऑफ जीरो बनेगा, कोस जीरो 1 के बराबर होता है, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 0, ऊपर में तो 0 आ रहा है। इधर x की जगह पे 0 आएगा, इस x 0 ने इस सारे नंबर को 0 कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, अभी इस फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। तो अब ये देखें ये दोनों तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ऊपर में हमारे पास 2 टर्म इस तरह की नज़र आ रही हैं कि इन्हें सिंप्लीफाई किया जा सकता है। किस तरह, अगर तो मेरे पास एक टर्म 1 आए और एक टर्म में साइन एक्स सिंगल पावर में आ जाए या कोज एक्स सिंगल पावर में आ जाए, ठीक है ना, तो लिमिट पुट करें 0 पर 0 फॉर्म बने, तो ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन बाय रैशनलाइजेशन के मेथड से की जाती है। यानी कि इन 2 टर्म्स के दरमियान का साइन चेंज करके जो नंबर बनेगा उस नंबर से इस सारे फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं ये काम करने लगा। देखिए जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आएगा 1 माइनस कोस एक्स है तो एज इट इज रहेगा ये ओवर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। रैशनलाइजेशन करनी है इसकी, तो इन 2 टर्म्स के दरमियान का साइन चेंज करके जो नंबर बने उस नंबर से फंक्शन को मल्टीप्लाई भी करवा दो डिवाइड भी करवा दो। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ऊपर वाले नंबर बेटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आएगा 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। समझ आ गई। अब ये देखें ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, पहले नंबर पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय x साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। समझ आ गई मेरी बात की। अब यहाँ पे देखें ये नंबर बनेगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 पे स्क्वायर बेटा 1 नहीं होता, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। अब मुझे ये बताएं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। किस तरह देखिए ज़रा,
चलिए पहले लिख लेता हूँ मैं। ये है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स किस तरह आया देखें, फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की। तो भैया इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं इक्वल के दूसरे पे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो उधर चला गया तो पीछे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट इसकी मदद से मैंने लिखा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो इसकी जगह पे, इस सारे नंबर की जगह पे बेटा मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना। यानी कि आप अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 याद रखोगे ना, तो इसकी मदद से मुझे साइन स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू मिल जाती है और कोस स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू मिल जाती है। अब ये देखें, बटे के ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स है और बटे के नीचे में साइन एक्स है। बेटा ये साइन एक्स जो है इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स रह जाएगा अकेला। अब यहाँ पे देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, ये बनेगा साइन एक्स ओवर एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। अब ये देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 इंटू, बेटा देखें साइन एक्स ओवर एक्स, इसे मैं अलग कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लिमिट का जो थ्योरम है उसकी यानी कि शेप बन रही है। यहाँ पे ये आएगा 1 ओवर 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। देखें साइन एक्स ओवर एक्स जो है ये वाला नंबर, इसे मैंने ज़रा अलग करके लिख दिया, बाकी नंबर को मैंने अलग करके लिख दिया। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा जी, इस लिमिट के अंदर बेटा जो फंक्शन आ रहे हैं दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। दो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो उन पे लिमिट अप्लाई हो जाए तो लिमिट जो है उन दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग की जा सकती है। तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास रिजल्ट बना है कि जो नंबर बेटा साइन के एंगल में आ रहा है वही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पे। और सेकंड कंडीशन देखें कि x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 न्यूमिनेटर में बनेगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा, यानी कि साइन 0 ओवर 0 फॉर्म भी बन रही है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हों तो फिर इस लिमिट, सारी लिमिट का आंसर क्या होता है? 1। ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिमिट पुट करें 1 ओवर 1 प्लस कोस ऑफ 0 की x की जगह पे क्या आएगा? 0, यानी कि कोस x की जगह पे क्या आएगा? 0, क्योंकि लिमिट किसकी ले रहे हैं? x की ले रहे हैं। अब ये देखें 1 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कोस ऑफ 0 किसके बराबर होता है? 1 के। इधर रीजन लिख ले, बिकॉज कोस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस 1 2 के बराबर है, तो 1 ओवर 2 हमारे पास इस लिमिट का आंसर है।